नमस्कार। आज का टॉपिक है नेपाल के मदेशी ही नेपाल के सच्चे देशभक्त। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे मदेशी समुदाय के युवकों ने कहा कि आप कुछ मदेश पर भी बोले। तो दोस्तों, मदेश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ विवाद का विषय बन सकता है और हमारा काम है विवादों को सुलझाना, न कि उनको बढ़ाना। ठीक है, तो मदेश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे कोई बात नहीं होगी, कुछ इसकी राजनीतिक बातें होंगी क्योंकि नेपाल के पहाड़ी जो समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि मदेशी देशद्रोही हैं, मदेशी भारत के सपोर्टर हैं। सबसे पहले तो आप ये जानना कि मदेशी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तराई वासी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि तराई में बसने वाले जो पहाड़ी लोग हैं वो अपने को मदेशिया नहीं मानते हैं और लगभग थारूवान जो लोग हैं ये भी अपने को मदेशिया नहीं कहते हैं। मदेशिया उन्हीं लोगों को कहते हैं जो भारत के बिहार राज्य के जैसे या भारतीयों जैसे दिखते हैं। तो मदेशिया शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन गलती है तराई में बसने वाले जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उनकी, क्योंकि वो अपने को मदेशिया नहीं मानते हैं। हालांकि नेपाल के जो तराई में पहाड़ी लोग रहते हैं वो जब नेपाल के काठमांडू पोखरा में जाते हैं तो वहां के पहाड़ी इन पहाड़ियों को मदेशिया कहते हैं। हालांकि ये भी मदेशियों की लिस्ट में आते हैं पर ये अपने को मदेशिया नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं? नेपाल के तराई में रहने वाले पहाड़िया। और नेपाल के तराई में रहने वाले पहाड़िया ही झगड़े की जड़ें पैदा करते हैं। ठीक है, ये कभी उनको बिहारी बोल देते हैं मदेशी लोगों को, कभी बोल देते हैं तुम इंडिया के दलाल हो। ठीक है, कभी धोती बोलते हैं क्योंकि ये इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, मतलब मिलजुल के ही समझ लीजिए एक ही तराई में रहते हैं। तो झगड़े की जड़ें पैदा कौन करता है? तराई में बैठने वाले पहाड़ी समुदाय के लोग मदेशियों को कुछ गंदे शब्दों का प्रयोग करके। तो दोस्तों, मदेशियों की जहां तक बात है, हमें मदेशियों के अंदर सबसे ज्यादा देशभक्ति नजर आई। अब पहाड़ी लोग हंसेंगे कि मदेशी कहाँ देशभक्त हैं। दोस्तों, मदेशी पूरे 100% देशभक्त हैं। जैसे भारत में क्या है कि मुस्लिम लोग पूरे देशभक्त हैं, लेकिन आरएसएस वाले उनको पाकिस्तान का सपोर्टर कहने लग जाते हैं और आरएसएस वाले कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारे देश को, सब हिंदुओं को मुस्लिम बना देंगे। उसी प्रकार नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग कहते हैं कि मदेशी ज्यादा बढ़ेंगे तो नेपाल का सिक्किमीकरण हो जाएगा। ये कहते हैं नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग, यानी मदेशी और पहाड़ी के बीच में झगड़े की जड़ पहाड़ी लोग पैदा करते। पहाड़ियों, आप बुरा मत मानना, मैं भी पहाड़ी हूं, टेंशन मत लीजिए। और मदेशी लोगों का कहना है कि पहाड़ी हम पे अत्याचार करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि पहाड़ियों ने मदेशियों पे अत्याचार किए कि नहीं किए। ठीक है, हम चलते हैं 30 साल पहले 1990, 92, 94 के दशक में। उस समय नेपाल में राजा थे वीरेंद्र। तो राजा वीरेंद्र का अगर एक पुलिस वाला भी किसी मदेशी गांव में घुस गया और उसने कहा कि सरकार की तरफ से ये रूल आया है, तो मदेश समुदाय के सारे लोग नेपाली राजा के बनाए गए रूलों का पालन करते थे। लेकिन वहीं पर जब राजा वीरेंद्र कोई रूल नया लाते थे तो पहाड़ी समुदाय के सभी लोग उस रूल का पालन नहीं करते थे। राय, गुरुंग, मगर, तमांग जो लोग हैं वो नेपाली राजा द्वारा बनाए गए रूलों का विरोध करते थे। आप इतिहास में चले जाओ। ठीक है, लेकिन मदेशियों ने विरोध नहीं किया, यानी बहुत कम चांस है कि कभी मदेशियों ने कुछ बोला हो पहाड़ियों के खिलाफ। पहाड़ियों ने मदेशियों को क्या क्या बोला? धोती बोला, भारत का दलाल बोला। यहां तक कि जब कोई मदेशिया, मैं 1995-96 की बात कर रहा हूं, जब कोई मदेशिया पहाड़ में जाता था किसी के साथ में या किसी लड़के के साथ में उसके घर पे जाना चाहता था तो उस लड़के के माँ बाप कह देते थे बहरे रहा, माने बाहर रहो, तुम भीतर मत आओ। यानी कि मदेशी को ये लोग कोई कोई पहाड़िया अछूत भी मानता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ियों द्वारा बहुत ज्यादा गलतियां और भी बहुत सारी गलतियां हैं। यानी नेपाल के पहाड़ में जब कोई मदेशिया पहले जाता था तो उसका कोई सम्मान नहीं होता था, और थोड़ा गलती अगर कर दी किसी मदेशिया ने तो बिहारी बोल के उस पर पड़ भी जाती थी।
अब आप ये मत कहना कि हम पहाड़ियों ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूं, ठीक है, आप हमें झुठला नहीं सकते हैं। तो नेपाली पहाड़ियों द्वारा कहीं न कहीं मधेशियों पे अत्याचार हुआ है और 100% हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि नेपाल के पहाड़ी जो है वो मधेशियों पे अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल में अब समानता आ चुकी है। आज की डेट पे मधेसी यदि कह रहे हैं कि पहाड़ी हम पे अत्याचार कर रहे हैं तो गलत है। आज की डेट पे मधेसियों के ऊपर पहाड़ियों द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। पहले क्या था कि जो भी विदेशी सहायताएं आती थी वो सब पैसा पहाड़ों में खर्चा होता था, इसलिए आप देखेंगे कि पहाड़ों की रोडें ठीक ठाक ही रही हैं लगभग। लेकिन वही मधेश की रोडें है ही नहीं, मधेश में रोडें वो तो अब बन रही है, जब भारत कम से कम 12 रोड प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है मधेश में, तब जाके मधेश में रोडें बन रही है। नहीं तो नेपाल सरकार तो वहां पे पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत से जो पैसा पहले नेपाल में गया है या किसी भी देश से गया है, उस पैसे का 70-80% इस्तेमाल केवल और केवल पहाड़ों में ही हुआ है। 2015 के बाद आपको नेपाल में जो तराई में कुछ चौड़ी चौड़ी रोडें बनती हुई नजर आ रही है, उन सब परियोजनाओं पे भारत ही काम कर रहा है, वो भारत का एकदम अनुदान है, ठीक है। क्योंकि भारत भी ऐतराज जता चुका है कि हम जो नेपाल को सहायता देते हैं उस पैसे का उपयोग केवल नेपाल पहाड़ी समुदाय के लिए ही करता है। इसलिए भारत ने अब कुछ शर्तों के तहत तब जाके मधेश में कुछ विकास होने लग गया है। 2015 के बाद ये विकास तेज हुआ। लेकिन मधेसी अब ये कह दें कि पहाड़ी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो अब ये बात बिल्कुल गलत है। पहले जो हुआ वो हुआ। अब अगर मधेसी लोग उस बात को लेकर चलते हैं कि पहाड़ियों ने पहले हम पे अत्याचार किया, तो सरासर इस मामले में फिर मधेसी गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पहाड़ी समुदाय द्वारा मधेसियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं है। हाँ, छुटपुट घटनाएं तो हर देश में होती है, ठीक है। भारत में भी हिंदू मुस्लिम के बीच कभी कभी हो जाता है, 30-30, 40-40 मर भी जाते हैं, फिर भी भारत में हिंदू मुस्लिम टकराव नहीं नजर आता है। नेपाल में भी है, कुछ कुछ पहाड़ी लोग बोल देते हैं मधेसियों को, फिर मधेसी भी उसका जवाब देने लग जाते हैं। मधेसियों के हित में जो सबसे ज्यादा काम किया वो किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे रूल ऐसे बनाए या उन नियमों का नेपाल सरकार द्वारा बनाए गए उस संविधान का विरोध किया जो मधेसियों के खिलाफ था। यानी नेपाल सरकार ने जो मधेसियों के लिए कुछ अपने संविधान में सुधार किए हैं वो भारत के दबाव में किए हैं, ये बात भी सच है। लेकिन अब पहाड़ी समुदाय के लोग ये बोलने लग जाएं कि मधेसी लोग नेपाल की अखंडता के खिलाफ हैं, तो सरासर गलत है। जैसे नेपाली लोग कहते हैं कि राजेंद्र महतो बिहार के रहने वाले हैं और ये नेपाल की अखंडता के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने शायद सार्वभौम राष्ट्र ऐसे कुछ कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। उन्होंने ये कहा था कि नेपाल में कई राज्य होने चाहिए, और पहाड़ियों को बुरा लग गया कि क्यों होने चाहिए कई राज्य। दोस्तों, जब किसी देश में कई राज्य बन जाते हैं, 7 प्रदेश हैं, अगर ये 20 प्रदेश बन गया तो उतना ही नेपाल अखंड रहेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि राज्य छोटे हो जाते हैं, उनकी औकातें कम हो जाती है और वो केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाती है। भारत का जो पूर्वोत्तर है उसको 7 राज्यों में क्यों बांटा गया? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में टुकड़े टुकड़े बिल्कुल छोटे क्यों किए गए? जहां यूपी 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है, वहीं मणिपुर नागालैंड 20-20 हजार स्क्वायर किलोमीटर के हैं। क्यों है ये छोटे? क्योंकि बिना औकात का राज्य बना देना। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर को बिना औकात का राज्य बना दिया, इसके कारण वो भारत से अलग नहीं हुए। अगर वो एक ही राज्य होता तो वो कब का भारत से विद्रोह करके अलग हो जाता। आज पूर्वोत्तर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं भारत ने। तो किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा राज्य उस देश का विकास करता है और उस देश को टूटने नहीं देता है, क्योंकि ज्यादा राज्यों को विदेशी शक्तियां सबकी सब जो राज्य हैं उनको अपने पक्ष में नहीं ना कर सकती। एक राज्य को कर लेगा तो वो राज्य क्या करेगा? लेकिन जब सारी नेपाल में मधेश, अगर पूरा मधेश ही विदेशी ताकतों के साथ मिल जाता है, और वो सरल भी होगा विदेशी ताकतों को अपने साथ मिलाने के लिए, तो जब पूरा मधेश ही एक ही बना हुआ रहेगा, एक ही प्रदेश रहेगा, तो इसके विखंडन हो सकते हैं। लेकिन जब ये टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो